नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज़ जो कि ह्यूमन बीइंग्स को होता है उसमें आता है। ब्लड प्रेशर जो है वो बेसिकली हमारा जो रक्त की नाड़ियाँ हैं, धमनियाँ हैं, उसमें कितना प्रेशर में ब्लड फ्लो होता है उसका एक मार्कर होता है, जो कि नॉर्मल आदमी में 90/60 से लेके 120/70 के बीच में रहता है, 120/80 के बीच में रहता है। तो ये बाई जो होता है, ऊपर वाला बीपी को हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, हायर बीपी जो कॉमनली बोलते हैं, और जो बाई के नीचे जो आता है उसको हम लोग डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं, जो कि लोअर ब्लड प्रेशर। सो दोनों बीपी एक रेंज में होना ज़रूरी होता है, इसका दोनों का इम्पोर्टेंस होता है। और जब बीपी 140/90, दैट मीन्स ऊपर का बीपी 140 और नीचे का बीपी 90 से ऊपर जब चला जाता है तो उसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो हाइपरटेंशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हाइपरटेंशन जो है बहुत सारे जानलेवा बीमारियों का कारणों में से आता है। तो ये जानलेवा बीमारी क्या क्या है? एक तो है हार्ट अटैक, दिल की बीमारी, स्ट्रोक जो कि लकवा मारने का जो बोलते हैं, या जो ब्रेन स्ट्रोक, और तीसरा जो कि जिसके साथ मैं डील करता हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं किडनी डिजीज़। तो ये 3 बेसिक बीमारी है जिसका मेजर कॉज में से एक हाइपरटेंशन आता है। सो किडनी डिजीज़ और हाइपरटेंशन का रिलेशन यूजुअली ये है कि अगर हाइपरटेंशन बहुत साल तक ट्रीट नहीं किया गया ठीक से और बीपी काफ़ी हाई रहा फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उस समय किडनी अफेक्ट होने का चांसेस रहता है कंपेयर टू डायबिटिक किडनी डिजीज़, जो कि डायबिटीज़ की वजह से होता है। हाइपरटेंसिव किडनी डिजीज़ यूजुअली इतना तेज़ी से नहीं बढ़ता है अगर हम लोग उसको ठीक से कंट्रोल कर पाएँ। लेकिन अगर हाइपरटेंशन के साथ आदमी को एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि उस वही सेम प्रॉब्लम को पेशेंट को अगर डायबिटीज़ है, या उसका बीपी एकदम ही अनकंट्रोल बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल में है, या कोई अंदरूनी कोई बीमारी की वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो किडनी डिजीज़ जो है इन ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में थोड़ा जल्दी प्रोग्रेस होता है। सो हाइपरटेंशन डिटेक्ट कैसे किया जाता है? नॉर्मली ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करके डिटेक्ट किया जाता है, जो कि आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अवेलेबल होने की वजह से पेशेंट लोग घर में खुद ही मॉनिटर कर सकते हैं। तो मोटा मोटी ऑलमोस्ट 10% to 20% तक वेरिएबिलिटी हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक बीपी मॉनिटरिंग में, बट ऑलमोस्ट काफ़ी रिलायबल मशीन्स आ गया है मार्केट में, जिससे आप एज्यूम कर सकते हैं कि वो बीपी करेक्ट है। अगर वो बीपी हाई या लो हुआ तो आप उसको क्लिनिक में जाके या डिस्पेंसरी में जाके या हॉस्पिटल में जाके मैनुअली, जो कि हम लोग स्टेथोस्कोप के ज़रिए हम लोग देखते हैं, तो उसके साथ आप कंपेयर करके देख सकते हैं। अगर आपका बीपी 140/90 से ऊपर है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप डॉक्टर का सलाह लें। सो हाइपरटेंशन कंट्रोल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना पड़ेगा। इंडियंस में हाइपरटेंशन ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट खाते हैं, नमक। तो खाने पीने में ज़्यादा नमक खाने से तो हाइपरटेंशन का इंसिडेंस बढ़ता है, क्योंकि हाइपरटेंशन डायरेक्टली सॉल्ट इंटेक के साथ रिलेटेड होता है, या कंट्रोल ख़राब होता है सॉल्ट इंटेक ज़्यादा होने से। और लाइफस्टाइल ख़राब होना, दैट मीन्स मॉडर्न एज का लिविंग में जैसे हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, बैठे रहते दिन भर, ऑफिस में काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, और खाने पीने में ज़्यादा नमक, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, जो कि जो प्रिजर्वेटिव्स लगाए हुआ फूड जिसमें कि सॉल्ट यूज़ होता है प्रिजर्वेटिव के रूप में, या ज़्यादा तेल खा रहे हैं, या ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा खा रहे हैं, या जो जंक फूड बोलते हैं ये ज़्यादा खा रहे हैं, तो बीपी ज़्यादा होने का चांसेस रहता है ऐसे ग्रुप्स में। इसीलिए हाइपरटेंशन धीरे धीरे करके काफ़ी कॉमन हो गया है आजकल। एंड जिनको ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है, अगर ये सब लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर जो है वो और ख़राब होने का चांसेस रहता है। अनदर इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ हाइपरटेंशन होता है जिसको मोटापा की बीमारी, जिसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं, जिसमें कि सोने के टाइम में एक्सेसिव खर्राटे जो लोग लेते हैं, तो सुबह उनको लगता है कि नींद कंप्लीट नहीं हुआ, दिन में उनको ज़्यादा नींद आता है, तो ऐसे केसेस में भी ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहता है और बीपी ज़्यादा रहता है। और अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बीपी को लेके होता है वो होता है वाइट कोट हाइपरटेंशन, जिसको हम लोग क्लिनिक हाइपरटेंशन बोलते हैं, जो कि पेशेंट लोग जब डॉक्टर का क्लिनिक में जाते हैं या कोई मेडिकल सेंटर में जाते हैं तो उनको एंग्जाइटी की वजह से या इंटरनल एक्साइटमेंट की वजह से उनका बीपी हाई रहता है, जो कि घर में या अदर टाइम्स नॉर्मल रहता है। तो ऐसे पेशेंट लोग यूजुअली नॉर्मली माना जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन, जिसको डिटेक्ट करने के लिए आजकल एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइसेस अवेलेबल होता है, जो कि आप लगा के 24 घंटे तक घूम सकते हो, मल्टीपल बीपी रिकॉर्डिंग करते हैं वो मशीन, और वो हम लोग कंप्यूटर के द्वारा एनालाइज करके देखते हैं कि आपका बीपी बाकी टाइम्स में ठीक है कि नहीं है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, जब किसी भी पेशेंट का बीपी हाई रहेगा क्लिनिक में तो उनको जाके घर में एटलीस्ट कंफर्टेबली जाके चेक करना चाहिए।
तो बीपी चेक करने का एक स्पेसिफिक तरीका है कि कभी भी बीपी इमीडिएटली चलने के बाद, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाने के बाद इमीडिएटली चेक नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स आपको शांत तरीके से बैठना है। बीपी चेक करने से आगे पीछे आपको कॉफ़ी, सिगरेट ये सब अवॉइड करना है और बैठ के बीपी चेक करना है, जिसमें कि आपका हाथ जो है वो हार्ट और टेबल जो है वो सेम लेवल में होना चाहिए और बीपी एपरेटस भी वही सेम लेवल में रख के बीपी चेक होना चाहिए। और यूजुअली रिकमेंडेड है कि आप 3 बार सब्सिक्वेंटली, मतलब लगातार 3 बार बीपी चेक करें। उसमें से एवरेज 2 हाईएस्ट ब्लड प्रेशर का एवरेज लेके उसको आप अपना ब्लड प्रेशर मान सकते हैं। एक रिकॉर्डिंग कभी कभी हाई या लो एरोनियसली हो सकता है, इसलिए 3 रिकॉर्डिंग लेना रिकमेंडेड है। तो वंस आपको हाइपरटेंसिव है, ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है, फिर करेक्ट मेडिसिन लेना है, और जिसमें कि बहुत सारा टाइप्स ऑफ मेडिसिन अवेलेबल है जो कि एक पेशेंट का कंडीशन, उसका अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स, साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल ये सब देख के डॉक्टर लोग चूज़ करते हैं। तो उसके बाद एक बार बीपी कंट्रोल हो गया तो रेगुलरली बीपी मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। एक बार बीपी कंट्रोल होने के बाद पेशेंट लोग दवाई छोड़ देते हैं, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि एक बार बीपी नॉर्मल में आने के बाद जितना डोज में आपका बीपी नॉर्मल आया है उतना डोज का प्रेशर आपको मेडिसिन कंटिन्यू करना चाहिए। अदरवाइज अगेन पेशेंट लोग सोचते हैं कि उनका बीपी कंट्रोल हो गया, फिर छोड़ देते हैं, दे विल कंटिन्यू टू रिमेन हाइपरटेंसिव, फिर उसकी वजह से लॉन्ग स्टैंडिंग ऑर्गन डैमेज होता है। सो अगर आपको हाइपरटेंशन के साथ डायबिटीज़ है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना और ज़रूरी है। उसमें कि हम लोग का हाइपरटेंसिव टारगेट जो गोल होता है वो डायबिटिक किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट में और लोअर होता है नॉर्मल हाइपरटेंसिव पेशेंट से। सो आई थिंक इन अ जिस्ट फॉर प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग जितना मैंने बताया उस पर आप ध्यान देने से आपको एटलीस्ट अपना बीपी के बारे में थोड़ा सा आइडिया होने का पॉसिबिलिटी रहेगा। और घर में रेगुलरली अपना बीपी रिकॉर्ड करने का आदत डालिए, स्पेशली जो लोग ओल्डर एज में हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनका फैमिली में हाइपरटेंशन का हिस्ट्री है, जिनका लाइफस्टाइल पुअर है, या जिनको हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक या किडनी डिजीज़ का बीमारी है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी जानकारी से भरा हुआ होगा, और आप हमारा वीडियो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। और जैसे आपने लास्ट टाइम हमको सजेशन किया था उस हिसाब से हमने ये वीडियो बनाया। सो आई होप कि आप और सजेशन देंगे तो हम इसी तरह से वी विल ब्रिंग मोर कंटेंट। थैंक यू।